हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी राजेश उर्फ हनुमान पांडे को मार गिराया है यूपी पुलिस ने। तो जिस तरीके से ये 1 लाख का इनामी बदमाश था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे मार गिराया है, तो ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इससे पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि जो बदमाश है अगर वो सुधर जाते हैं तो सही, अगर नहीं सुधरते हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह है, एक जेल और दूसरा वो ऊपर। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, उत्तर प्रदेश में जो ये बदमाश था, 1 लाख का इनाम था इस पर और ये मार गिराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, चाहे वो विकास दुबे हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, उनके बेहद जो करीबी है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और कुर्की भी की जा रही है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर, जो इतना बड़ा ये बदमाश था? ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस को एक सफलता मिली है कि इतना बड़ा दुर्दांत उन्होंने अपराधी को मार गिराया है, जिसके ऊपर लगभग 12 से ऊपर हत्याओं के मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि कृष्णानंद राय जो एमएलए थे मोहम्मदाबाद, और उनको इसने घेर करके मारा था। और उस समय बड़ा चर्चा में हुआ था क्योंकि 6 उनके साथ और साथियों को घेर कर मारा गया था, जिसमें AK-47 AK-56 राइफलों का इस्तेमाल हुआ था। 400 राउंड लगभग गोलियां चली थी। और आप समझिए कि वो अपने आप में पहले से ही इस बात को सोच के चल रहे थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का वो हमेशा मुकाबला करते थे और मुख्तार अंसारी को ये बात समझ में नहीं आती थी कि उनके सामने कोई नेता ऐसा खड़ा हो जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी बसपा से थे और वो भाजपा से, अपने भाजपा के टिकट से लड़े थे। तो इसलिए वो माना जाता था कि एक वर्चस्व की लड़ाई भी थी और मुख्तार अंसारी अपनी दहशत फैलाना चाहता था उस पूरे मऊ जिले के और फैजाबाद और आसपास लखनऊ, क्योंकि ये सब बदमाश जो हैं अभी भी आप देखिए जेल में बैठे हुए किस तरह से संचालित करते हैं। वो लोगों से उगाही करना हो गया, लोगों को डरा धमका कर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, अवैध वसूली करना, ये इस तरह के काम करते हैं। तो ये जो बदमाश है, जो हनुमान मारा गया है, ये हनुमान पांडे इसका शार्प शूटर था अंसारी का, और इसको AK-47 AK-56 और ऑटोमेटिक रिवाल्वर, ये इनसे सटीक निशाना, माने सीधा सर में मारे, ऐसा शार्प शूटर था, इसलिए इसको शार्प शूटर रखा गया। कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई है, उस हत्या में भी जानबूझकर हनुमान पांडे का ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जातिगत उसको मोल्ड ना किया जा सके, और क्योंकि वो राजनीतिक रहा है मुख्तार अंसारी बसपा से, तो उसने कहा कहीं ब्राह्मण वोट नाराज ना हो जाएं, उसके ऊपर आरोप ना आए। तो बड़ी चालाकी से उसने ऐसे गुर्गों को भेजा था उसकी हत्या के लिए। वो तो बाद में फिर CBI को केस दिया गया और CBI केस को देने के बाद उसमें खुलासा हुआ कि मुख्तार अंसारी ही उसमें मुख्य कर्ता धर्ता थे, जिसके कारण वो दोनों बंधु आज जो है जेल के अंदर बंद है। मुंदार उसका जो भाई भी है MP, वो भी बंद है। तो तभी से ये दबाव लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर था कि ये जो है MLA की हत्या करने वाला अपराधी और उसके गैंग के जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई करते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। लेकिन योगी जी जब से आए, इन्होंने ये सीधा सीधा पुलिस को निर्देश दिया है कि कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए, वो जेल में हो या तो ऊपर हो। और जैसे ही हमने देखा विकास दुबे कांड हुआ, ये विकास दुबे कांड में एक अजीब और बड़ा खुलासा हुआ कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी किस तरह बदमाशों से मिले रहते हैं, जिसके कारण बदमाश अपनी बदमाशी करते रहते हैं, अपने अपराध करते रहते हैं और खुला घूमते हैं। इसके बाद योगी सरकार सख्त एक्शन में आई और उन्होंने STF उत्तर प्रदेश को एक सख्त निर्देश दिया कि हर जिलेवार दोबारा से एक सूची बनाई जाए अपराधियों की, जिस जिस एरिया में कोई भी अपराधी एक्टिव है, कोई अनएक्टिव हो गया हो, अपने काम धंधे में लगा हो, उसको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस किसी के भी खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो कोई भी अपराधों में लिप्त पाया जाता है, ऐसे अपराधियों की दोबारा से सूची बनाई जाए और मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाई जाए और उस सूची को बनाकर उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब से योगी जी का आदेश हुआ STF को, उसके बाद हमने देखा कि कई अपराधी तो खुद से सरेंडर करने के लिए या तो थाने में
नहीं तो कचहरी में पहुंच गए कि साहब हमें मारना मत, हम खुद आ रहे हैं पकड़ने के लिए। अभी कल ही एक अपराधी विकास दुबे गिरोह का, कानपुर का, वो बिकरू कांड में शामिल था। वो गले में तख्ती टांग करके 50,000 का इनामी बदमाश वो थाने में पहुंच गया अपनी बीवी और माँ को लेकर के, पुलिस को कहता हुआ और मीडिया को साथ ले गया कि मुझे गोली ना मार दें, कि साहब मुझे मारना मत, मुझे तो जबरदस्ती विकास दुबे ने अपने साथ शामिल किया था। और आपको ये भी बता दूं कि ये सभी ब्राह्मण हैं। अभी इसको एंगल देने वाला जातिगत एंगल कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इसको एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी टीम भी, जो सोशल मीडिया की टीम है, फेक आईडी बना करके ब्राह्मणों की आईडी से, और वो सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें फैला रहे हैं कि योगी सरकार तो ब्राह्मणों के विरुद्ध है। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि योगी सरकार एक्शन ले रहे हैं अपराधियों के विरुद्ध, अब वो विकास दुबे हो या हनुमान पांडे हो, क्या ये अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, या ये किसी जाति विशेष के नेता हैं? कौन है ये? क्या ये ब्राह्मणों के कुछ मुखिया हैं? क्या ये ब्राह्मणों के कोई ये प्रेरणा स्रोत हैं? ये अपराधी हैं। इन्होंने जितनों भी लोगों को मारा है उसमें अधिकांश ब्राह्मणों को मारा है। विकास दुबे ने भी जिस पुलिस अफसर को मारा था वो भी ब्राह्मण थे, जिनकी जमीन कब्जाई वो भी ब्राह्मण थे। कितने ही ब्राह्मणों की उन्होंने हत्या की। और इसी हनुमान पांडे को अगर ले लेंगे तो इसने भी कई ब्राह्मणों की ऐसी हत्या की थी। इलाहाबाद के एक ठेकेदार की हत्या की थी, जो प्रयागराज है, तो वो भी जो है ब्राह्मण ही थे। और इस तरह से ये जातिगत मामला नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी जी को बदनाम करने के लिए और लोगों को भड़काने और उकसाने के लिए, ये भड़काऊ इनकी इस तरह की गतिविधि है कि लोगों को वो ये कहें कि ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। योगी जी ने किसी भी पुलिसकर्मी को, एसटीएफ को ये कोई आदेश थोड़ा ही दिया है कि भाई वो जो है केवल ब्राह्मणों को मारे, जहां कोई राजपूत मिल जाए, कोई ठाकुर मिल जाए तो उसको छोड़ देना, ऐसा तो कहीं नहीं है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि भाई ये जो है पुलिस में जो ब्राह्मण हैं, कोई वो एसटीएफ में होंगे, कोई दरोगा होंगे, कोई सिपाही होंगे, उनको किसने रोका है? अगर कोई ब्राह्मण सिपाही हैं पुलिस में तो वो ठाकुरों को, अपराधियों को पकड़ो और जेल में डालो। अगर कोई अपराधी आपको दिखाई देता है, क्या योगी जी फोन करके उन अपराधियों को छुड़वाते हैं? ऐसा है तो मीडिया को बताओ। कहीं नहीं है। मीडिया में भी बहुत सारे, और मैं खुद ब्राह्मण हूं, क्या हमने कोई ऐसा देखा है? नहीं भाई, अपराधी अपराधी होता है और पुलिस पुलिस होती है, वो अपराधियों को पकड़ती है, जाति नहीं देखती है। उसको एप्लीकेशन मिली, एफआईआर हुई, उसका एक्शन शुरू हो गया। तो ये सब बेकार की बातें हैं। लोग इस तरह की बहकावी बातें में ना आए। पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी वहां आए हैं। ऐसे लोग, ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जो वो अपराधियों के प्रति सख्त हुए हैं। कभी कल्याण सिंह ने इस तरह का अभियान चलाया था तो उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया किया गया था, लेकिन अब जबकि ये गुंडे पल रहे हैं, यहाँ सरपरस्ती में समाजवादी के ये पनपा है, ऐसे में अब योगी जी का दृढ़ निश्चय अगर अपराधियों को खत्म करने के लिए किया है योगी जी ने, तो इसकी सराहना होनी चाहिए। और जो ये बदमाश मारे जा रहे हैं, आप समझिए कि इलाहाबाद, लखनऊ, मऊ, फैजाबाद, ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इनका दहशत रहती थी इन लोगों की। अब उस क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली है। और जो कृष्णनंद राय हैं, उनकी पत्नी से आप पूछिए जरा, उन्होंने किस तरह के दिन गुजारे हैं। हमेशा दहशत के साए में रही हैं वो, और पत्नी का वो तो हौसला है क्योंकि आज वो बीजेपी की विधायक भी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी इस एसटीएफ की जो बनारस की टीम है, जिसने ये हनुमान पांडे को मार गिराया है, इसको सम्मानित करें, इसका सम्मान होना चाहिए। और कृष्णानंद राय जो खुद एक ब्राह्मण थे, उनकी हत्या के दोषियों को जाति के आधार पर देखकर कैसे देखा जा सकता है। रही बात अंसारी की, तो नंबर इनका भी लगेगा। ये जेल में बंद हैं, इनका भाई जेल में बंद है, वो अभी कुछ दिन के लिए जेल में समझ लो बचे हुए हैं जब तक जेल में है। कोई भी हरकत अगर किसी ने भी अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की तो योगी जी के अनुसार योगी पुलिस उसको सीधा ऊपर यमलोक में या तो जेल में डालने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और ये कार्रवाई चल रही है, ये बहुत ही सराहनीय कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, इसका अभिनंदन होना चाहिए। जी बिल्कुल, सरोजनी नगर में जो उत्तर प्रदेश के है उसमें पुलिस पर यह फायरिंग कर रहा था और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसको ढेर किया है। लेकिन जिस तरीके से 1 लाख का इनाम था और ये मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था, तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे उनके करीबी हैं जिन पर कुछ दिन पहले ही कुर्की की गई थी और अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, विकास दुबे के बाद अब दूसरा नंबर मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादियों पर शिकंजा कसना है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।